गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम देखते हैं जो पिछले बार हमने एक होमवर्क दिया था उनमें से कई बच्चों के क्वेश्चन सही हुए हैं, कई लोगों ने गलत कर दिया है। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इसके पहले आपको सारी चीज पढ़ा चुका हूं मैं। ठीक है, तो आपको सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन सारी चीज देख चुके हैं। तो अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमने कुछ किए भी थे उस दिन, और कुछ क्वेश्चनों को आज करेंगे हम लोग। ठीक है, आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें सारे न्यूमेरिकल आज करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, तो आपको कंटिन्यू पूरी की पूरी वीडियो देखना है। ठीक है, जो स्टूडेंट नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन दिए थे हमने पिछले बार। एक्स और वाई बिंदु पे आर टी का मान फाइंड करना था, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करना था, हमको फाइंड करना था। क्लियर है? तो अब देखते हैं जो आपके पास में एक प्रकार से सर्किट जो दिख रहा है। ठीक है, इसमें आपको पैरेलल पैरेलल दिख रहे हैं, है ना? ये इसके पैरेलल दिख रहा है, ये इसके पैरेलल दिख रहा है ना भाई। अब अभी इसको हमको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो इस प्रकार से दिया हुआ है, इससे रिलेशन हमको क्या लग रहा है कि ये लगभग कैसा डायग्राम होगा। ये होगा लगभग इस प्रकार से डायग्राम। समझ में आ रहा है ना? तो देखो ये कैसे दिख रहे हैं एक दूसरे के पैरेलल, और ये एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं पैरेलल। ठीक है, तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले बता चुका हूं कि पैरेलल के लिए क्या फार्मूला लगता है और सीरीज के लिए क्या फार्मूला लगता है। तो अब जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं हमको, तो पैरेलल के लिए क्या फार्मूला लगता है, 1/RT। ठीक है, तो इसके बराबर मान निकालते हैं दी 1/R इक्वल्स टू 1/3 प्लस 1/12। एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। होगा क्या नहीं, 3 एंड 12 का एलसीएम यदि आप लोगे तो कितने से दोगे, 3 का 3, 3 चौक 12। मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी एलसीएम लेते हैं बड़ी संख्या में यदि छोटी संख्या का भाग चला जाता है तो वो संख्या ही उसकी क्या कहलाती है, बड़ी संख्या उसकी एलसीएम कहलाती है। ठीक है, तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो एलसीएम इसका कितना हो गया 12, और 3 से 12 में भाग दीजिए, कितने बार में कैंसिल आउट हो रहा है, 4 टाइम में है। ठीक है, 3 चौक 12 प्लस 12 से 12 कैंसिल आउट करेंगे, कितने टाइम में हो रहा है, 1 टाइम में। तो कितना हो गया 5/12। तो ये तो आपका 1/R T1 का मान है, तो इसको 1/R1 का मान है, तो इसको R1 इक्वल्स टू किसके हो गया, पक्षांतर पलटा देंगे 12/5। ये R1 की वैल्यू फाइंड हो गई। उसी प्रकार से इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, इसको 1/R2 नाम दे देते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, तो इसकी वैल्यू के लिए भी वैसे नाम दे देते हैं। तो देखो 1/4 प्लस 1/8 दिखने से दिख रहा है एलसीएम क्या होगा, क्योंकि 4 का 8 में भाग चला जा रहा है, इसलिए एलसीएम कितना होगा इसका 8। तो 4 से 8 कितने बार में जा रहा है, 2 बार में, 4 दूनी 8 प्लस 8 एक 8। तो उसी प्रकार से इसका भी मान निकाल लेते हैं, कितना हो गया 3/8। 8 को ऊपर ले लेते हैं, 3 कहां जाएगा नीचे, तो R2 इक्वल्स टू 8/3। क्लियर है? तो अब यहां से देखिए, अब हम इसका R1 और R2 का मान निकल गया है। R1 का मान निकल गया है, कितना निकल गया R1 का मान। अब थर्ड डायग्राम इसका यदि बनाएंगे हम तो कैसा हो जाएगा, ये बीच का पॉइंट, ठीक। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 12/5, और R2 की 8/3। तो हमको पता है सीरीज में दोनों क्या होते हैं, सीरीज में कैसे होते हैं, जुड़ जाते हैं डायरेक्टली। तो जब डायरेक्टली जुड़ेंगे तो दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो दोनों को ऐड कर देते हैं, यहां से लेते हैं 12/5 प्लस 8/3। एलसीएम निकाल लेते हैं, 5 और 3 एलसीएम कितना हो जाएगा 15।
ठीक है, 5 से 5 कैंसिल आउट, 3 का गुणा कर देंगे 12 से, 36 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट, बचा 5, 8 पंचे 40, कितना हो गया 36 और 40 कितना हो गया 76 बटे 5 दिया 15, कितना आ गया आपका 76 बटे 15। कैंसिल आउट होगा क्या, 15 3 से कटेगा लेकिन ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो आपका फाइनली आर टोटल कहां पे एक्स वाई पे कितना निकल गया 76 बटे 15 ओम। तो आपको इस प्रकार से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। बहुत से बच्चों ने उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं किए, दोनों को सीरीज मान लिए, इसको इसको जोड़ दिए, इसको जोड़ दिए, उसके बाद उसको पैरेलल बना दिए। तो इससे आपका क्वेश्चन हो जाता है गलत। आपको इस प्रकार से सॉल्व नहीं करना है, बल्कि सॉल्व कैसा करना है, ये दिख रहा है ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए, ये एक दूसरे के पैरेलल हो गए, उसके बाद में जो भी बनेगा मान वो बनेगा सीरीज। क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से इसको। हेलो स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क में, ये भी था आपके। बहुत से बच्चे गलत कर दे रहे हैं, कोई बात नहीं, नई नई क्लास है, अभी नए नए पढ़ रहे हो सकता है आप लोग पहले प्रैक्टिस नहीं किए हो, लेकिन आपको कंटिन्यू रेगुलर क्लास लगाना है, ठीक है। इससे आपको कंटिन्यू क्लास लगाने से सारी चीजें समझ में आएगी। यदि आप रेगुलर क्लास नहीं लगाओगे, पूरा वीडियो नहीं देखोगे, तो आपको समझ बिल्कुल नहीं आएगा। इसलिए कोशिश करना है कि आपको डेली रेगुलर क्लास लगाना है। समझ में आ रहा है ना, डेली रेगुलर क्लास लगाने से ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखते हैं फिर, ये आपके पास में एक होमवर्क दिया हुआ था, इसमें भी आपको ए और बी पॉइंट पे आर टी की वैल्यू फाइंड करना था, टोटल रेजिस्टेंस इसका क्या करना था, ज्ञात करना था, ठीक है। तो अब इसको भी देखते हैं हम सॉल्व करके। देखो अभी तक हम इस साइड में देते थे तो इधर से सॉल्व करते आते थे, अब चूंकि ये देखो ए और बी वाला पॉइंट है, इसलिए हमको कोशिश इस साइड से करते आना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, तो अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम। तो देखो ये 2 और ये 6, देखो यहाँ से यहाँ तक ये जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, सीरीज हो गया। 6 और 2 कैसा हो गया, सीरीज हो गया। तो सीरीज में डायरेक्टली रेजिस्टेंस कैसे होंगे, जुड़ जाएंगे। तो देखो 6 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 ओम होगा। तो यहाँ से इसको इससे जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 ओम। तो यहाँ से हमारा एक अगर नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं हम लोग, तो नेक्स्ट डायग्राम किसके रूप में बनेगा, स्टेप से बनेगा। ये अपनी जगह पे सेम रहेगा, सभी लोग क्लास को अच्छे से ध्यान से देखिए। फिर देखिए 8 ओम तो अपनी जगह पे सेम है, सेम पोजीशन में है, लेकिन ये 2 और 6 मिलके कितना हो गया 8 ओम। तो ये देखो ये लगभग ऐसा इस रूप से बन के आएगा, इस प्रकार से, और ये आपका क्या हो गया 6 ओम पहले से यहाँ पे उपस्थित है, ठीक है। तो आपको इस प्रकार से इसको जज करते आना चाहिए, तब आपसे क्वेश्चन बनेंगे। ये आपका देखिए 2 और 6 कितना हो गया, 2 + 6 ओम कर दिया हमने, कितना हो गया 8 ओम। 2 + 6 कितना हो गया 8 ओम। हमने फर्स्ट कंडीशन में क्या किए, 2 + 6 = किसके हो गया 8 ओम के किया, ठीक है। सेकंड कंडीशन की आते हैं, तो देखो 8 ओम हो गया, 8 ओम हो गया, ठीक है। ये 10 ओम हो गया, ये हो गया 6 ओम हो गया, ठीक है। क्लियर है। अब देखिए, अब ये देखो ये एक दूसरे के कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के कैसे दिखाई दे रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं। तो जब एक दूसरे के पैरेलल दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें देखो 2 पैरेलल है, और मैंने बोला था सेम मान के 2 रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में होते हैं तो सीधे सीधे अपने आधे हो जाते हैं, नहीं होते। अगर समझ में आ रहा है तो देखो, ये देखो सेकंड कंडीशन में 1/8 + 1/8, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम कितना हो गया 8, एलसीएम कितना हो गया 8। तो 8 से 8 कैंसिल आउट में एक बार में होगा, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 प्लस 8 से 8 एक बार में कैंसिल आउट हुआ, 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1। इस प्रकार से
कितना बच गया ऊपर में 2/8, तो 2 से 8 कितने टाइम में कैंसिल आउट हो गया 4 टाइम में। तो अब ये चूंकि इसके अपान में मान है, इसको पलटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 ओम। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में हमने देख लिए कि यहाँ पे जो वैल्यू थी यहाँ से ये जो था ये क्या हो गया सीधे सीधे, अब क्या हो गया आपके पास में ये क्या हो गया पैरेलल हो गया, तो पैरेलल हो गया तो ये आधा हो गया। तो थर्ड कंडीशन में क्या आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड कंडीशन ये इन्वॉल्व हो जाएगी इसके साथ में कि ये तो हो गया सीधे सीधे, ये अपनी पुरानी पोजीशन में आ जाएगा, 10 जो है अपनी जगह रहेगा, ये 6 भी जो है अपनी जगह रहेगा। अब ये जो है ये सीधे सीधे क्या हो गया 4 ओम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, 4 ओम में कन्वर्ट हो गया। चूंकि देखो यहाँ पे हमको वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करना है। ये कितने ओम हो गया 4 ओम है, ये कितना हो गया 10 ओम हो गया, ये कितना हो गया 4 ओम। तो देखो ये फिर से एक सीरीज दिखाई दे रहा है, 4 और 6 मिलके कितना हो जाएगा 10, है ना। थर्ड स्टेप में आते हैं, थर्ड स्टेप में देखो 4 और 6 मिलके कितना हो गया, क्योंकि देखो ये सीरीज बनी हुई है ये, है ना, ये यहाँ से पैरेलल है, ये ऐसे एक दूसरे की क्या सीरीज है। बाकी आप लोग क्या करोगे इसको और इसको पैरेलल बना दोगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं बनाना है क्योंकि अभी ये तो जुड़ा हुआ है इस रस्सी के साथ में, ये केबल है मान लो, कंडक्टर है, कंडक्टर के साथ ये भी ऐसा जुड़ा हुआ है, समझ में आ रहा है। तो अभी सीरीज है तो सीरीज को पहले पैरेलल करने के लिए अपन को इसको और इसको जोड़ देंगे। तो थर्ड कंडीशन में कितना हो जाएगा 4 ओम प्लस 6 ओम मिलके कितना हो गया 10 ओम। ठीक है, तो ये जब 10 ओम हो जाएगा तो फिर उसके बाद में देखते हैं फोर्थ कंडीशन। तो ये फोर्थ कंडीशन की बात करेंगे तो यहाँ पे फाइनली डायग्राम कैसे मिल जाएगा इसका, ये हो गया आपका 10 ओम का और ये हो गया सेकेंड 10 ओम का। तो इस प्रकार से एक डायग्राम हमको प्राप्त हो जाएगा, ये भी 10 ओम ये भी 10 ओम। ठीक है, 10 ओम और ये 10 ओम। तो जब ये दोनों ही 10 ओम के हैं, मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि पैरेलल के लिए यदि सेम वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं तो उसकी वैल्यू कैसे हो जाती है, सीधे हाफ हो जाती है। इस चीज को याद रखना है, समझ में आ रहा है। नहीं तो फिर इसका एलसीएम लेके देख लो, एलसीएम लोगे 10 आएगा एलसीएम, और ऊपर एक और एक कितना हो जाएगा 2, 2 से 10 कट जाएगा 5 बार में। फाइनली आपका जो रेजिस्टेंस आएगा 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा। क्लियर है, ठीक। तो भाई ये अभी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा कि आप प्रैक्टिस किस लेवल पे कर रहे हो। यदि आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हो, डेली क्लास अटेंड करने के बाद में घर में प्रैक्टिस कर रहे हो, बुकों में जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व कर रहे हो, या अपने मन से किसी सर्किट को तैयार करके उसको सॉल्व करके मुझे फीडबैक भेज रहे हो, तो ही आप सक्सेस पाओगे। समझ में आ रहा है ना। विदाउट प्रैक्टिस आपसे ये बिल्कुल नहीं बनेंगे। जिन लोगों से बनते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस किया होगा तो ही बनते हैं। ठीक है, आपको बेसिकली इस चीज के दो कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि सीरीज और पैरेलल को कैसे समझना है, वो समझ में आना चाहिए। दूसरी बात आपको ये समझ में आना चाहिए कि भाई इसमें वैल्यू जो होती है, वैल्यू को निकालते कैसे हैं, आपको एलसीएम लेते आना चाहिए। समझ में आ रहा है। यदि एलसीएम लेते यदि आपको आ रहा है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत इजीली और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। अभी भी बार बार बताया जा रहा है आपको कि रेगुलर क्लास लगाना और पूरी की पूरी वीडियो देखना है। समझ में आ रहा है। पूरी वीडियो देखोगे तो ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आपको फिर डाउट रहेंगे, डाउट को आपको क्लियर भी करना है, डाउट के लिए आपको क्वेश्चन पूछते भी चलना है कि भाई ऐसे कैसे हो रहा है। आपको कहीं प्रॉब्लम आएगी तो हमसे पूछना पड़ेगा, तब तो आपको समझ में आएगा ना। क्लियर है। नोट डाउन कीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको देख रहे हैं यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। इस प्रकार से एक सर्किट है, इस सर्किट में आपको एक्स और वाई बिंदु पे आपको क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है। एक्स और वाई पॉइंट पे क्या करना है, टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमको फाइंड करना है। तो देखो थोड़ा सा आपको लेंथी लगेगा, लेकिन आपको इसको बेसिकली समझते हुए बनाना है, आपसे क्वेश्चन बहुत इजीली बनेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं हम सबसे पहले। तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर इसको पहले बाहर ही इसको सॉल्व कर लेते हैं और ये पैरेलल हो जाएगा, है ना। तो ये और ये अभी पैरेलल नहीं होगा, बल्कि क्योंकि इसके साथ में भी ये लेयरें वगैरह जुड़ी हुई है। समझ में आ रहा है। तो इसको पैरेलल अभी नहीं सॉल्व कर सकते, बल्कि देखो ये इतना भाग यहाँ से ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये सिर्फ अलग, इतने को भूल जाओ, इतने पूरे भागों को भूल जाओ, बस इतने भाग को याद करो। तो ये देखो एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं, पैरेलल दिख रहे हैं,
ठीक है। तो जो एक दूसरे के पैरेलल दिख रहे हैं, तो ये 10 ओम है, ये 10 ओम है। तो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे तो ये सीधे सीधे कितने हो जाएंगे? मैंने पहले ही बता चुका हूं कि 2 ओम यदि दो रेजिस्टेंस यदि समान मान के पैरेलल में जुड़े हैं तो उसकी वैल्यू सीधे सीधे डायरेक्टली आधे हो जाती है। अब इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, इसके पहले क्वेश्चन में भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। मैं अब आपको अब इसके आगे सॉल्व नहीं करके बताऊंगा एलसीएम लेके, बल्कि आपको अब ये नियम को याद ही रखना है। यदि दो रेजिस्टेंस यदि पैरेलल में लगे हो और उन लोग की वैल्यू सेम हो, यदि 5 वोल्ट हो, सॉरी 5 ओम हो, 10 ओम हो, 20 ओम हो, जो भी जितने भी ओम हो, तो सीधे सीधे डायरेक्टली हमको उसकी वैल्यू को आधा रख देना है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, क्लियर है। तो ये देखिए 10 ओम है और ये 10 ओम है, तो सीधे सीधे दोनों यदि फर्स्ट कंडीशन को सॉल्व करेंगे तो 10 ओम और 10 ओम मिलके कितने हो गए? 1/10 ओम प्लस 1/10 ओम, ये पैरेलल है, इक्वल्स टू किसके हो गया? ये 5 ओम का हो गया। तो अब हमारा डायग्राम जो है किस बेसिस पे बन जाएगा? ये 10 ओम और 10 ओम है, 5 ओम। तो अब हमारे जो डायग्राम होगा ये तो आपका 10 ओम रखा रहेगा, ये 10 ओम भी आपका कैसा होगा? रखा रहेगा। अब ये जो हो गया 5 ओम में कन्वर्ट हो गया, तो ये 5 ओम का आ गया, ठीक है। ये 10 ओम है, ये 10 ओम है, ठीक है। फिर यहां से देखते हैं कि ऊपर में तो जो भी वैल्यू थी आपकी इस प्रकार से आ जाएगी, और ये रेजिस्टेंस के बाद में ये जो आपकी वैल्यू आ जाएगी ये 10 ओम की। क्लियर है? इसे याद रखना है आपको हमेशा, ठीक है। तो 10 ओम और 5 ओम और ये 10 ओम, ये आपके एक्स और वाई का मान हमको इस पॉइंट पे निकालना है। तब देखिए, अब यहाँ से ध्यान दो, ये इसको भी भूल जाओ, तो आप इतने से सर्किट को वॉच करो और देखो कि ये जो दोनों एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? सीरीज में दिख रहे हैं। ये 10 ओम और ये 5 ओम एक दूसरे के कैसे दिख रहे हैं? ये सीरीज में दिख रहे हैं ना। तो जब ये सीरीज में दिख रहे हैं तो सीरीज के लिए सेकंड कंडीशन लगा लेते हैं हम। तो सीरीज के लिए सेकंड कंडीशन देखो, ये फर्स्ट कंडीशन थी, यहाँ नाम लिख देता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में डाउट होगा घर में प्रैक्टिस करोगे तो। फर्स्ट हमने इसको सॉल्व किया, सेकंड हमने इनको सॉल्व किया, ठीक है। सेकंड हमने किसको सॉल्व किया? तो देखो ये सीरीज है, तो सीरीज है 10 ओम एंड 5 ओम कितना हो गया? सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे होते हैं? सीधे जुड़ जाते हैं, तो 10 और 5 मिलके कितना हो गया? ये 15 ओम हो गया। इसको याद रखना है आपको। सेकंड कंडीशन भी सॉल्व हो गई आपकी। अब देखते हैं हम थर्ड कंडीशन के लिए। तो थर्ड कंडीशन के लिए ये तो पहले 10 ओम का हमारा रखा हुआ है, 10 और 5 मिलके तो हमारा 15 ओम हो चुका है, ठीक है। और एक रेजिस्टेंस हमारे पास कैसे दिया है? ये इसके पैरेलल में दिया है। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? आएगा यदि आप उसको कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करोगे और समझोगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो मेरे क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? चलो हो गया है, कोई दिक्कत नहीं चाहिए, ठीक है। चलो अब देखते हैं इसको। तो हमारे पास कितना ओम हो गया? 10 ओम। फिर ये देखो इसमें ये कितना हो गया? 10 और 5 कर रहे तो 15 ओम, और ये पहले से कितना है आपका? 10 ओम।